हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं पता है? प्रश्नावली 8.1, जिसका कि हम लोग इसमें एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक जान लिया था, जितना भी फॉर्मूला था, साइन कॉस सब चीज़ के बारे में जान लिया था हमने। हाइपोटेनियस के बारे में जान लिया था, भुजा निकालने के बारे में हम लोगों ने जान लिया था कि किस प्रकार हम लोग, जैसे दो भुजा दे दिया है, तीसरा भुजा क्यू आर पूछ रहा है, उसको कैसे निकालेंगे, या फिर एंगल पी एंगल आर कैसे हम लोग निकालेंगे, इन सब चीज़ को हमने अच्छे से जान लिया था। ठीक है। तो चलो हम लोग इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा। साथ साथ में अगर आई बटन पे नहीं दिख रहा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? कोई त्रिभुज है ए बी सी जिसका बी क्या है, बी जो है वो समकोण है। ठीक है। कोई ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसका बी क्या है, समकोण है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। एक भुजा हम लोग को दे दिया ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को क्या क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। ठीक है। तो हम लोग इसको जो है सबसे पहले इसका जो है जो दिया है उसको हम लोग नोट डाउन कर देते हैं कि क्या क्या दिया है। सबसे पहले क्या दिया है हम लोग के पास? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, कि दिया है हम लोग के पास, दिया है क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी क्या है, कोण बी जो है वो समकोण है। ठीक है। जिसका कोण बी क्या है तो समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज को बना लेते हैं। ये रहा हम लोग का त्रिभुज। ठीक है। इसका कोण बी क्या है? इसका कोण बी जो है वो समकोण है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज बना देते हैं ए बी सी। चूंकि बी समकोण है तो बी यहाँ पे हम लोग को लिखना है और यहाँ पर ये सी हो गया, ए बी और सी। ठीक है। जिसका कोण बी समकोण है और ए बी कितना है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। ए बी हम लोग का कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और उसी प्रकार बी सी हम लोग का है 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है? हम लोग को फाइंड करना है सबसे पहले साइन ए, पहला हो गया साइन ए और कॉस ए। दूसरे में हम लोग को फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी। ठीक है। ये हम लोग को फाइंड करना है। तो चलो इसको सबसे पहले हम लोग बनाना चालू करते हैं। ए बी इक्वल टू कितना है? ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। और बी सी इक्वल टू कितना है? बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है? ए सी फाइंड करना है, यानी हाइपोटेनियस हम लोग को फाइंड करना है। ये क्या है? हम लोग का हाइपोटेनियस हो गया। ये हम लोग परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं h इज इक्वल्स टू वॉट। ठीक है। और p इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और b इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो h हम लोग को फाइंड करना है, h इज इक्वल्स टू रूट अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये मत बोलना ये कहाँ से आया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पिछली वीडियो देख लेना, मैंने सारा चीज़ समझाया कि कौन कहाँ से आया है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, p का स्क्वायर करेंगे। p की जगह पे कितना है? p की जगह पे हम लोग का 24 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, प्लस में 7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है। 24 का स्क्वायर करेंगे एंड उसके बाद फिर 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर हो गया 49 एंड 24 का स्क्वायर होगा हम लोग का 576। 24 का स्क्वायर 576। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 576 और 49 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 625। ठीक है। 625 का 625 का जब हम लोग रूट तोड़ेंगे तो हम लोग के पास 25 आ जाएगा, यानी कि h का वैल्यू हम लोग का कितना निकल के आया? तो h इज इक्वल टू हम लोग का हो गया 25। ठीक है। h का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 25। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है, एक नंबर में पूछ रहा है साइन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग मानेंगे, अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग मानेंगे तो पी कौन सा हो जाएगा? पी हो जाएगा हम लोग का 7। ठीक है। पी हम लोग का हो जाएगा 7, एच वही रहेगा जो है, एच हम लोग का 25 रहेगा और बी हो जाएगा हम लोग का 24। तो साइन ए इज इक्वल्स टू क्या होगा? पी बाय एच। साइन ए के अकॉर्डिंग क्या होगा? एंगल ए के अकॉर्डिंग हो जाएगा हम लोग का पी कितना हो जाएगा 7 और एच कितना है? तो एच हम लोग का 25 ऑलरेडी दिया हुआ है। उसी प्रकार अब क्या है, कॉस ए। तो कॉस ए के अकॉर्डिंग भी हम लोग मानेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है। कॉस ए के अकॉर्डिंग अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग मानेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस हो जाएगा 24 और 25 ये रहेगा हम लोग का एच रहेगा। ठीक है। तो कॉस
का क्या होता है, कॉस का हम लोग का होता है b/h, ठीक है। तो b के जगह पे कितना होगा, b के जगह पे हम लोग का 24 और h के जगह पे 25, ठीक है। b के जगह पे 24 होगा क्योंकि एंगल a के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, दूसरा में दिया है साइन c, तो साइन c एंगल c के अकॉर्डिंग अगर मानेंगे, एंगल c के अकॉर्डिंग मानेंगे तो c के अकॉर्डिंग क्या होगा, c के अकॉर्डिंग हम लोग का परपेंडिकुलर होगा 24, ठीक है। तो p/h और परपेंडिकुलर p कितना होगा, b होगा 24 और h कितना है तो 25। उसी प्रकार cos c इज इक्वल्स टू एंगल c के अकॉर्डिंग मानेंगे तो p हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, यानी AB हो जाएगा हम लोग का p और BC हो जाएगा हम लोग का b, ठीक है। तो BC जो है हम लोग का क्या होगा, cos c इज इक्वल्स टू b/h। तो b के जगह पे कितना है 7 और है ना h के जगह पे 25। ये हम लोग का बन के कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि आकृति 8.13 में, यानी कि ये जो यहाँ पर जो है ना हम लोग के पास आकृति दिया हुआ है, ये जो त्रिभुज है, इसमें क्या करना है हम लोग को tan p माइनस cot r का मान निकालना है, ठीक है। tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो चलो इसको भी हम लोग फाइंड करना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं जो ट्रायंगल दिया हुआ था हम लोग के पास, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है ट्रायंगल दिया हुआ था, स्केल नहीं है इसीलिए लाइन टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप, ठीक है। तो इसमें हम लोग को दिया था, ये था हम लोग का 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये था हम लोग का 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पे था हम लोग का P, यहाँ पे था Q और यहाँ पर R, यानी Q जो है वो 90 डिग्री का है। और हम लोग को क्या फाइंड करने बोला था, हम लोग को फाइंड करने बोला था tan P माइनस cot R इज इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। ये हम लोग को फाइंड करने बोला था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया है, इसमें हम लोग को दिया है हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। हाइपोटेनियस हम लोग को दे दिया है क्योंकि अभी हम लोग किसी एंगल को नहीं माने हैं, इसीलिए हाइपोटेनियस हम लोग का h हो जाएगा 13 सेंटीमीटर और p हो जाएगा हम लोग का 12 सेंटीमीटर और b हम लोग का होगा पता नहीं है, QR है हम लोग का b, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, QR निकालना है, ठीक है। QR इज इक्वल्स टू हम लोग का क्या होगा, रूट अंदर इसका स्क्वायर करेंगे, PR का स्क्वायर यानी h स्क्वायर, तो PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, ठीक है। PQ का स्क्वायर जब हम लोग PR माइनस PQ करेंगे तो हम लोग का निकलेगा QR, ठीक है। यानी कि B इज इक्वल्स टू रूट अंदर h स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ही हमने लिखा है। उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, QR का QR ही रहने देंगे और PR के जगह पे कितना है, PR के जगह पे हम लोग का 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे और PQ के जगह पे हम लोग का कितना है, PQ के जगह पे हम लोग का है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, QR हो गया, ठीक है। जब हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग के पास निकलेगा 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हम लोग के पास निकलेगा, ठीक है। QR हो गया। अब जब हम लोग इसको माइनस करेंगे, 169 में 144 को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 25 का जब रूट टूटेगा तो यहाँ पे हम लोग का 5 निकल के आ जाएगा। तो QR इज इक्वल्स टू कितना हो गया हम लोग का, ये 5, B हम लोग का निकल गया 5, QR का वैल्यू कितना निकला तो 5। अब हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है कि tan P माइनस cot R, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, tan P माइनस cot R, tan का क्या होता है, tan का हम लोग का होता है P/B, tan का क्या होता है तो tan इज इक्वल्स टू P/B और cot क्या होता है जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। cot क्या होता है B/P हो जाता है हम लोग का। तो tan P बोल रहा है ना, तो P को एंगल P को हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो एंगल P के अकॉर्डिंग जो है परपेंडिकुलर क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा 5 हो जाएगा और बेस हो जाएगा 12, यानी कि tan P माइनस cot R, तो tan P के जगह पे हम लोग का क्या होगा P/B और इसके जगह पे हो जाएगा cot R के जगह पे B/P हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो tan P का जो है हम लोग का P/B क्या होगा 5/12, ठीक है, क्योंकि हम लोग एंगल P को मान रहे हैं तो P के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो 5/12 हो जाएगा हम लोग का। उसी प्रकार cot R जब हम लोग एंगल R को मानेंगे तो एंगल R के जो सामने वाला रहेगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा P हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। cot R
जब हम लोग मानेंगे एंगल आर को, तो एंगल आर के जो सामने वाला रहेगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग का पी हो जाएगा, ठीक है। एंड ये वाला क्या हो जाएगा, हम लोग का क्यू आर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा बेस, ठीक है। क्यू आर क्या होगा, तो बेस हो जाएगा, तो वही हम लोग को देना है बी बाई बी। तो बेस क्या है, बेस है 5 और है ना परपेंडिकुलर क्या है 12, ठीक है। जब हम लोग इसका ये करेंगे तो 12 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा हम लोग के पास, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, कितना होगा जल्दी बोलो। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 0/12 यानी कि 0 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने अच्छे से करा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया ना तो भाई एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। एक लाइक, कमेंट, ठीक है, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी ख़त्म नहीं हुआ है वीडियो, अभी वीडियो चलेगा, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसके बाद 4 करेंगे। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी छोड़ के मत जाओ, स्किप मत करना, ठीक है। तो चलो इसको इरेज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको कोई कहता है ना कि मैथ्स नहीं बनता है, मेरे से मैथ नहीं बनता है, तो आप उनको मेरा जो है वीडियो का लिंक जो है वो शेयर करना, ठीक है। और बोलना कि भाई मैथ कैसे नहीं बनता यार, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इतना छोटा है और आपकी हाइट कितनी होगी, आपकी हाइट मिनिमम 5.5 होगी, किसी की 5.4 होगी, किसी की 5.8 होगी, ठीक है। आप लोग की हाइट इतनी है 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 6 इंच, और क्वेश्चन की कितनी है, तो क्वेश्चन की वेटेज आप मान लो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, मान लो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो 8 सेंटीमीटर बड़ा है और आप कितने हो, तो 5 फीट बड़े हो, तो क्या है, तो क्वेश्चन आपसे छोटा है तो आपसे बन जाएगा। अब हम लोग इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ठीक है, अच्छे से आप समझना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। साइन ए हम लोग को क्या दे दिया है 3/4 और कोस हम लोग से पूछ रहा है कॉस ए और टेन ए हम लोग से पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चुटकी बजाते हम लोग इसका आंसर जो है फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है, सबसे पहले हम लोग को बोला है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है और हम लोग को फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए, ठीक है। कॉस ए एंड टेन ए इज इक्वल टू वॉट हम लोग को फाइंड करना है। तो साइन ए हम लोग का साइन का मान क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू p/h हम लोग लिख सकते हैं। साइन की जगह पे p/h होता है ना, ठीक है। तो p की जगह पे कितना है 3 है और h की जगह पे हम लोग का 4 है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है इसमें b, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है कॉस ए और टेन ए, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं b का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। p इज इक्वल टू 3 के, h इज इक्वल टू 4 के एंड b इज इक्वल टू वॉट, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंदर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो h का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे 16 का स्क्वायर में -9 करेंगे तो b इज इक्वल टू कितना होगा हम लोग का, b इज इक्वल टू √7 हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू √7। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर से उठा के लाना है इसको कॉस ए इज इक्वल टू वॉट पूछ रहा है। तो कॉस ए की जगह पे क्या होता है b/h हम लोग लिखते हैं ना, कॉस की जगह पे क्या होता है b/h। तो b का वैल्यू हम लोग का कितना निकला है √7 और h का वैल्यू है हम लोग के पास 4, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग से क्या पूछा है tan a इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो tan a की जगह पे क्या होता है p/b होता है, tan की जगह पे p/b होता है। तो p का वैल्यू हम लोग के पास कितना है 3 है, p का वैल्यू हम लोग का 3 है और है ना b का वैल्यू कितना है √7, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का बन के कंप्लीट हो जाता है, ये हम लोग का आंसर निकलता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान बताइए। हम लोग के पास क्या दे दिया है कि कॉट का वैल्यू दे दिया है, हम लोग से पूछ रहा है साइन का वैल्यू और सेक का वैल्यू, ठीक है। ये जो है बच्चा वाला क्वेश्चन है, जिस प्रकार हम लोगों ने 3 नंबर बनाया सेम उसी प्रकार 4 नंबर भी बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या बोला है। तो हमें बोला गया है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो हम लोग को फाइंड करना है साइन ए और सेक ए, ठीक है, और सेक ए, ठीक है। ये दोनों हम लोग को फाइंड करना है।
तो ये जो दिया है 15 cot a इक्वल्स टू 8, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं cot a इज इक्वल्स टू 8/15। अब बोलोगे ये कैसे हुआ, तो 15 इधर मल्टीप्लाई में था, इसको जब हम लोग राइट साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 8/15 हो जाएगा। तो कॉट का वैल्यू क्या होता है, जल्दी बताओ। कॉट का वैल्यू हम लोग का होता है b/p, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का जो है 10 का उल्टा है। तो b के जगह पे हम लोगों को पता चला कि b के जगह पे हम लोग का होगा 8k एंड p के जगह पे होगा 15k। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है भैया, तो फाइंड करना है h इक्वल टू वॉट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे h का वैल्यू, कि h का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, h इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, p स्क्वायर रूट अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो p की जगह पे कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 8 का स्क्वायर लिख देंगे और ऊपर में रूट चढ़ा देंगे। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 एंड 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अब बताओ यहाँ पे कितना होगा, 5 और 4 हो जाएगा हम लोग का 9 और 6 2 हो जाएगा 8 और 2, ठीक है। तो 289 रूट अंदर 289 आएगा। तो 289 को जब हम लोग इसका रूट हटाएंगे तो हम लोग के पास कितना आएगा, तो हम लोग के पास आएगा 17, ठीक है। कितना हो जाएगा, 17। तो इसका रूट तोड़ने के बाद हम लोग के पास आता है 17, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग से पूछ रहा है कि भैया साइन ए का मान बताइए, साइन ए का मान क्या होगा। तो साइन इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन इज इक्वल्स टू होता है p/h, ठीक है। तो p की जगह पे हम लोगों ने कितना निकाला, p की जगह पे तो ऑलरेडी दिया हुआ था 15, ठीक है। p की जगह पे 15k, ठीक है। एंड फिर h की जगह पे कितना फाइंड हुआ, तो h की जगह पे 17k। भैया इस सब में k लगा लेना, ठीक है, मैं भूल गया, आप लोग k लगा लेना। 17 के कट गया तो हम लोग के पास कितना आया, 15/17, ठीक है। उसी प्रकार अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेक ए का वैल्यू निकालेंगे। तो बोलोगे भैया सेक ए का वैल्यू क्या होगा, सेक की जगह पे क्या होता था, सेक किसका उल्टा है जल्दी बताओ, कॉस का उल्टा है, ठीक है। कॉस की जगह पे क्या होता था, b/h, तो इसकी जगह पे हो जाएगा h/b, ठीक है। h की जगह पे हमने कितना फाइंड किया, 17k हमने h की जगह पे फाइंड किया एंड b की जगह पे क्या था, ऑलरेडी 8k दिया हुआ था, पहले से 8k दे दिया था। k गया अपना मौसीकर एंड बचा कितना, 17/18, 18 नहीं 80। सो हम लोग का जो है आंसर निकल के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी हम लोग का करेक्ट आंसर आता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 5 की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिनने भी अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग को डेली इसी प्रकार जो है मैं आपको कोई ना कोई चैप्टर का जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पहले इसको इरेज कर लेते हैं भैया, तब बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, यदि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 हो तो जितना भी बाकी सारा है, जो भी बाकी है ना अनुपात है, त्रिकोणमिति का अनुपात है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है, बाकी सबको फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि साइन कॉस कॉट टेन ये सब जितना है उस सबको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है। सबसे पहले सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, ठीक है। 5 नंबर सेक थीटा इज इक्वल्स टू, सेक थीटा हम लोग का कितना दिया था, 13/12, ठीक है। 13/12 दे दिया। सेक थीटा इज इक्वल्स टू, सेक की जगह पे कितना होता है, सेक किसका उल्टा है, फटाक से बताओ। सेक जो है हम लोग का कॉस का उल्टा है, कॉस का क्या होता था, तो b/s, तो सेक का क्या होगा, h/b, ठीक है। तो h/b दे दिया है हम लोग को। h का वैल्यू है हम लोग के पास 13 एंड b का वैल्यू है हम लोग के पास 12। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे छोटा सा त्रिभुज भी बना सकते हो, नहीं चाहते हो तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो। तो हम लोग को अब फाइंड क्या करना है, h का वैल्यू दे दिया है 13 और b का वैल्यू दे दिया है 12 एंड फाइंड क्या करना है, हम लोग को p का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो p का वैल्यू व्हाट, इन सब में k लगा देना, मैं बार बार भूल जाता हूँ, ठीक है, बट आप जो है याद करके k लगा देना। तो हम लोग को p का वैल्यू फाइंड करना है। p का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, फटाक से बताओ। रूट अंदर h² माइनस b² लग जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, h का स्क्वायर करेंगे, तो h का जगह पे क्या है 13k का स्क्वायर करेंगे जब हम लोग, एंड उसी प्रकार b की जगह पे कितना है 12 है, ठीक है। तो 12k का स्क्वायर करेंगे जब हम लोग 13k का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169k स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार जब हम लोग 12k का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हम लोग के पास 144k स्क्वायर,
ठीक है। जब हम लोग इसको ये करेंगे, माइनस करेंगे, 169 में 144 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25k² आएगा। 25k² का जब रूट टूटेगा ना भैया तो कितना होगा, 5k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 5k² से रूट कट जाएगा एंड बचेगा कितना हम लोग का, 5k। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग का निकल गया 5k, h का वैल्यू, ये एक सेकंड, हाँ, p का वैल्यू जब हम लोग के पास निकल गया 5k, p का वैल्यू 5k निकल गया, तो अब दिक्कत क्या है, अब हम लोग क्या साइन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, साइन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। साइन का वैल्यू क्या होता है, p/h होता है। ठीक है, p के जगह पे हमने कितना फाइंड किया, p के जगह पे हमने फाइंड किया 5k, ये 25 नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, ऐसा नहीं समझ लेना, 25k, p के जगह पे 5k एंड h के जगह पे कितना है, h के जगह पे 13k, k से k चला गया, कैंसिल हो गया, अब कितना आया, 5/13। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस का क्या होता है, जल्दी बताओ, b/h। ठीक है, b/h, तो b हम लोग के पास कितना है, b है हम लोग के पास 12k, यहाँ देखो ना भाई, b के जगह पे 12k है। ठीक है, एंड 13 के जगह पे, ये h के जगह पे क्या है, 13k, k गया कैंसिल होके, कितना निकला, 12/13। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग 10 का निकाल लेते हैं। 10 का क्या होता है, p/b होता है। p के जगह पे हमने कितना फाइंड किया, p के जगह पे हमने फाइंड किया 5k और b के जगह पे कितना है, 12k, तो k कट गया, बचा कितना, 5/12। 10 का वैल्यू क्या निकला, 5/12। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो साइन इज इक्वल्स टू कितना होता है, साइन की जगह पे होता है p/h। ठीक है, एंड इसी को जब हम लोग डिवाइड करते हैं कॉस से, कॉस इज इक्वल्स टू b/h, h कट जाता है तो हम लोग के पास क्या निकलता है, हम लोग के पास निकलता है tan इज इक्वल्स टू p/b। ठीक है, tan इज इक्वल्स टू p/b एंड इन सब का हम लोग को जब उल्टा करेंगे, tan का उल्टा करेंगे तो क्या निकलेगा, cot, और cos का उल्टा करेंगे तो क्या निकलेगा, sec, और sin का उल्टा करेंगे तो क्या निकलेगा, cosec। ठीक है, कोसेक निकलेगा हम लोग जब साइन का उल्टा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने साइन, कॉस और tan का वैल्यू निकाल लिया। बाकी हम लोग को क्या निकालना है, tan का वैल्यू निकालना है, कॉट का वैल्यू निकालना है। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो कॉट क्या होता है, tan का जस्ट उल्टा होता है, b/p हो जाएगा। तो b के जगह पे कितना है, 12k और p के जगह पे 5k, k से k कट जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 12/5 निकल गया। ठीक है, उसी प्रकार कॉसेक, क्योंकि सेक का तो मैंने पहले ही हम लोग को दिया है ना 13/12, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, कोसेक। तो कोसेक क्या होता है, जस्ट साइन का उल्टा h/p हो जाएगा। ठीक है, h के जगह पे कितना है, 13k एंड p के जगह पे कितना है, 5k, k से k कट गया, 13/5। देख सकते हो आप, साइन इज इक्वल्स टू 5/13 और कोसेक इज इक्वल्स टू 13/5। उसी प्रकार कॉट जो है वो tan का जस्ट अपोजिट है, कॉस जो है वो सेक का अपोजिट है, या फिर सेक कॉस का अपोजिट है। तो यहाँ पर जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 बन के तैयार हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हम लोग का क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, अगर दिमाग नहीं लगाओगे ना तो इसमें फंस जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, यदि एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कौन है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, जहाँ पे cos A इज इक्वल टू cos B हो, तो दर्शाइए, हम लोग को क्या बोल रहा है दर्शाने के लिए कि A इज इक्वल टू B। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसको सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा जो है ना दिमाग लगाना होगा। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं। हल में क्या बोला था, सबसे पहले हम लोग को दिया है कि A और B क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, एंगल A और एंगल B कोई न्यून कोण है, सॉरी समकोण में बोलता हूँ, न्यून कोण है। ठीक है, क्या है, न्यून कोण है। एंगल A और एंगल B क्या है, न्यून कोण है, जहाँ cos A इज इक्वल्स टू cos B है, जहाँ cos A इज इक्वल्स टू cos B है। उसमें बोला था कि जहाँ पे cos A और cos B क्या है, वो इक्वल है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग को फाइंड क्या करना है। ठीक है, हम लोगों को सिद्ध करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है। भाई हम लोग को यही सिद्ध करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को प्रमाण मानना है। प्रमाण जो है हम लोग को क्या दिया है कि cos A इज इक्वल टू cos B है। ठीक है, हम लोग को प्रमाण दे दिया है कि भाई cos A इज इक्वल टू cos B है, ये प्रमाण दिया है। तो cos A का वैल्यू क्या होगा, B/h ही होगा, और cos B का भी वैल्यू क्या होगा, तो B/h ही होगा।
ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी बटा ए बी इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, बी सी बटा ए बी। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि है ना ए सी बटा ए बी और बी सी बटा ए बी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। क्या कहा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो न्यून कोण है, जिसके आधार पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी बटा ए बी और बी सी बटा ए बी। ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए बी हम लोग का कट जाएगा। ठीक है। तो बचेगा क्या, ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है। क्या बचेगा, ए सी इक्वल टू बी सी। हम जानते हैं, यहाँ हम लोग लिख देते हैं, हम जानते हैं कि जब भी कोई बराबर भुजा निकलता है ना, बराबर भुजा का जो सम्मुख कोण रहता है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। अतः एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हम लोग लिख सकते हैं, बराबर भुजा के एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पहले क्या बोला था। ठीक है, कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो है ना, हम लोग को फाइंड करना है कि वो दोनों इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग को क्या दे दिया था कि कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी है। जब कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी दे दिया था तो इसको हम लोग को सिद्ध करना बहुत ही ज़्यादा ईजी था। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दो ये बना लेते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज बना लेते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से बनने में, थोड़ा सा ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो एक है हम लोग का क्या है, एंगल ए, पहला हम लोग का हो जाएगा एंगल ए। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हम लोग का एंगल बी मान लेते हैं, तीसरा एंगल सी। ठीक है। तो एंगल ए हम लोग का क्या है, वो हम लोग का है न्यून कोण। ठीक है। दूसरा में हम लोग मान लेते हैं एंगल बी जो है हम लोग का न्यून कोण है। ठीक है, दूसरे में हम लोग का एंगल बी जो है वो न्यून कोण है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग का परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग का परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एंगल बी के अकॉर्डिंग ए सी हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ए सी हम लोग का परपेंडिकुलर होगा। तो वही हम लोग लिख दिए हैं, इसी प्रकार हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ना हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर बी बना देते हैं। ठीक है, बी ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। हाँ, तो ए बी क्या हम लोग का हो गया, ए बी हम लोग का हो गया एच हाइपोटेनियस, सॉरी मैंने जो है फिगर में थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। ए बी हम लोग का हाइपोटेनियस हो गया, ये हो गया। ठीक है, एंड इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग का पी क्या होगा, हम लोग का पी हो जाएगा बी सी हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, एंड बेस रहेगा हम लोग का ए सी। तो हमने वही लिखा है कि ये कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच एंड ए सी बाय ए बी। ठीक है, बी के जगह पे हम लोग का हो गया ए सी और है ना एच के जगह पे ए बी हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं बी सी बाय ए बी। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा एंगल ए। ठीक है, एंगल ए सी बी। ठीक है, ए सी बी, सेम इसमें भी फिगर बनेगा। तो ए बी हम लोग का क्या है, ए बी हम लोग का एच है, एंड उसके बाद फिर इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग मानेंगे तो बी सी हम लोग का परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा हम लोग का ए सी। ठीक है, बेस हम लोग का होगा ए सी। तो इसी प्रकार दो फिगर बनेगा एंड दोनों को क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग का सिद्ध हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है तो हम लोग को क्या है ना, ये करना है, किसका मान निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा, दूसरा है 1 माइनस साइन थीटा, एंड 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा में हम लोग को निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग को ये मान निकालना है यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। तो इसको हम लोग फाइंड करना चालू करते हैं, बनाना चालू करते हैं। तो क्या दिया है कि सबसे पहले दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, टेन का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, एंड टेन इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई बी। तो कॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी बाई पी। ठीक है, तो कॉट थीटा, एक सेकेंड, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई पी, एंड क्या दिया है 7/8। तो 7 के और 8 के हम लोग मान सकते हैं इसको,
एक सेकेंड। हाँ, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, कॉट का वैल्यू क्या होता है, तो p बाय ये एक सेकेंड b/p होता है, b/p होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, तो ये tan का जस्ट अपोजिट होता है। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा b। ठीक है, यहाँ पे b को लिख लेना, तो b/p हो जाएगा, कॉट का वैल्यू b/p। तो अब हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू 7k। ठीक है, एंड p के जगह पे हम लोग 8k मान सकते हैं। मान क्या सकते हैं, दिया है भाई, पहले से दिया है, मानेंगे क्यों। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, h इज इक्वल्स टू वॉट, सबसे पहले h इज इक्वल्स टू वॉट फाइंड कर लेना है सबसे पहले। तो h इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंदर p स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं हिंदी में, और b को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, बेस को आधार बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर। ठीक है, 8k का स्क्वायर और 7k का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे, 8k का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64k स्क्वायर प्लस में हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे 49k स्क्वायर। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 113k स्क्वायर। ठीक है, 113k स्क्वायर हो जाएगा। तो k स्क्वायर जो है वो कट जाएगा, इसका रूट जो कट जाएगा, तो बचेगा हम लोग के पास क्या, 113k। ठीक है, तो h इज इक्वल्स टू कितना होगा, 113k हम लोग का होगा। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को बोला था सबसे पहले फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए बोला था, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बार दोबारा से। हम लोग को फाइंड करने बोला था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में इसका क्या बोला था, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो एक में दिया था 1 प्लस साइन थीटा और था 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और उसके बाद था 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा हम लोग को सबसे पहले फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे साइन का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर निकालेंगे साइन का वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू p/h होता है। ठीक है, p के जगह पे हम लोग का कितना है 8k और h के जगह पे कितना है 113k। k से k कट जाएगा तो कितना हम लोग का निकलेगा 8/113। ठीक है, साइन का वैल्यू कितना निकलेगा 8/113। उसी प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं कॉस का वैल्यू। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे b/h। b के जगह पे हम लोग के पास कितना है 7k है, तो 7k/h का वैल्यू कितना निकला हम लोग का, रूट अंदर 113k। k से k कट गया, बचा कितना 7/113। ठीक है, 7/1 रूट अंदर 113। तो अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग देखते हैं कि देखो ये जो है एक फॉर्मूले में फिट कर रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसी फॉर्मूले में है ये। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले में अब हम लोग इसको सेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, उसी फॉर्मूले में हम लोग इसको भी, नीचे वाले को भी फिट कर लेते हैं, 1 स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, 1 स्क्वायर का 1 ही रहेगा। ठीक है, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन का वैल्यू हमने कितना निकाला, साइन का वैल्यू हमने निकाला 8/113, 8/113। तो 8/113 का स्क्वायर करेंगे, बटे में हम लोग के पास क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का वैल्यू हमने लोगों ने कितना निकाला 7/113, 7/113। इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम लोग के पास यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस में 8/113 हो जाएगा। ठीक है, 64/113 हो जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे 8 इंटू 8 हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 113 होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग ये ले सकते हैं
113 को है ना LCM ले लेते हैं, ठीक है। 113 को चाहो तो आप LCM भी ले सकते हो, नहीं चाहो तो ऐसे भी आप काट सकते हो, लेकिन LCM लोगे तो बेटर रहेगा। तो 113 माइनस 64 और यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा 113 माइनस 49, क्योंकि LCM लिए हैं तो हम लोग ऊपर नीचे दोनों साइड लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा 113 कट जाएगा, यहाँ से हम लोग काट देते हैं और बचेगा क्या 113 में 64 माइनस करेंगे तो 49 हो जाएगा। 113 में जब हम लोग 64 को घटाएंगे तो 49 होगा, और जब 113 में 49 को घटाएंगे तो 64 होगा। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा, शायद से कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का था कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का भी हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट की जगह पे हम लोग का वैल्यू कितना था, कॉट का वैल्यू था हम लोग का 7/8। जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई बताओ कितना आएगा, बताओ इसका कितना होगा 49/64। सेम ऐसा नहीं होगा, दोनों का आंसर एक ही आएगा। इसका 1 में भी और इसका 2 में भी, दोनों में 1 और 2 दोनों में सेम आंसर आएगा। तो ये जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 बन के कम्प्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, फिर 9 करेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 11 करेंगे, ठीक है। तो और 4 क्वेश्चन बच रहा है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, यदि 3 cot a = 4 है तो जांच कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a जो है, ये जो है किसके बराबर होगा, तो cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a के बराबर है या नहीं है, हम लोग को क्या करना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। ये जो क्वेश्चन है ना 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब 8 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ नंबर 1 जो है टॉप रैंक में जो क्वेश्चन है यही है। इसमें जो था तगड़ा क्वेश्चन मेरे को यही वाला लगा, ठीक है। तो इसको अब हम लोग बनाते हैं, देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को बोला है कि यदि क्वेश्चन नंबर 8 में कि कॉट का दिया भैया, कॉट 3 cot a = 4 है तो फाइंड हम लोग को क्या करना है, फाइंड हम लोग को करना है 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a, ये हम लोग को फाइंड करना है। एंड इसके इक्वल टू क्या होगा, इसका बराबर क्या होगा, तो cos स्क्वायर a एंड माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। ये इसके बराबर होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको भी अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 cot a = 4 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cot a = 4/3। बोलोगे भाई ये कैसे लिख दिया यार, ये जो 3 है ना इधर मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, cot का वैल्यू क्या होता है, तो cot का वैल्यू हम लोग का होता है, जल्दी बोलो b/p, ठीक है, क्योंकि ये tan का उल्टा है। तो यहाँ पर से हम लोग को b का वैल्यू कितना निकल जाता है 4k, एंड है ना p का वैल्यू कितना निकल जाता है 3k। तो h का वैल्यू मैं पहले ही बता देता हूँ, h का वैल्यू 5 होगा, ठीक है। क्योंकि इतना देर से क्वेश्चन बना रहा हूँ यार, ये याद हो गया है 3, 4 और 5 ये याद है। एक दूसरा होता है 13, 12 और 5, ये वाला भी सीरीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये आप अपने से याद करके भी थोड़ा सा याद रख के भी बना सकते हो। खैर हमको जो है इसको सॉल्व करना है। तो h = रूट अंदर p² प्लस b² हो जाएगा। p का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे, p के जगह पे कितना है 4k का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे, एक सेकेंड, p के जगह पे हम लोग का 3 है ना, तो 3k का स्क्वायर करेंगे और 4k का स्क्वायर करेंगे, b के जगह पे 4k है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 9k² हो जाएगा, प्लस में 16k² हो जाएगा, ठीक है, रूट अंदर। तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 25k², ठीक है। स्क्वायर से रूट जब कटेगा तो यहाँ पे क्या होगा 5k हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना निकल के आया 5k निकल के आया। तो अब हम लोग को क्या बोला है, एक सेकेंड, हम लोग को क्या बोला है 1 - tan स्क्वायर a और 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ पर से जो है tan किसका उल्टा होता है, जल्दी बताओ। tan जो है वो cot का उल्टा होता है, या फिर cot भी जो है tan का उल्टा होता है। तो 1 प्लस हम लोग ये लिख सकते हैं, cot का वैल्यू हम लोग के पास 4/3 है, तो tan का वैल्यू हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। 3/4 का
स्क्वायर लिख देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे माइनस है ना, ऊपर में माइनस हो जाएगा और नीचे में 1 + 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस का वैल्यू जल्दी बताओ, b/h होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कॉस ए = b/h। बी के जगह पे कितना है 4 और h की जगह पे 5 है, ठीक है। उसी प्रकार साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा हम लोग का p/h, ठीक है। तो p के जगह पे कितना है, p के जगह पे हम लोग का है 3 और h की जगह पे है 5, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर। कॉस का स्क्वायर करेंगे तो 4/5 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे माइनस में क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग ऐसा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे कि ये जो है इसका स्क्वायर करेंगे, 1 - 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। उसी प्रकार 1 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इक्वल टू में कितना होगा, 4 का स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस में यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी बोलो। 3 का स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा 9 एंड 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 16 को कटा सकते हैं, जी हाँ 16 यहाँ से कटा देंगे। 1 - 9 कितना होगा, ऐसा नहीं कटाएंगे, डायरेक्ट कटाएंगे ना तो गलती हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मत कटा देना, बुड़बक जैसा हाल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रहने देते हैं, यहाँ पर जो है 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 - 9 कितना होगा, 16 में जब 9 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे बोल देते हैं यार 7 होगा, 17 मत बोल देना, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पर भी 16 को एलसीएम ले लेंगे तो 16 + 9 = यहाँ पर 25 का एलसीएम लेंगे क्योंकि भिन्न का घटाव है। तो 16 में 9 जाएगा तो कितना होगा, जल्दी बताओ। 16 में 9 जाएगा तो कितना होगा, 16 यहाँ से कटा देते हैं। 16 में 9 जाएगा तो कितना होगा 7 और 16 + 9 25 = 16 में 9 जाएगा तो 7/25। तो 7/25 = 7/25 हम लोग का क्या होता है, तो LHS = RHS हम लोग का प्रूव्ड हो जाता है भाई। ये जो है सिद्ध हुआ हम लोग का कि LHS RHS के बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC कोई एक त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, वो समकोण है, ठीक है। यदि tan A = 1/√3 है तो हम लोग को मान किसका किसका निकालना है, sin A और cos C + cos A sin C, ठीक है। एंड उसके बाद दूसरे में दिया है cos A और cos A × cos C - sin A × sin C, ठीक है। तो ये हम लोग को दो जो है क्वेश्चन इसके अंदर ये दोनों को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ वाला फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है भाई, कोई त्रिभुज ABC है जिसका कोण B क्या है, समकोण है, ठीक है। तो ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, मैंने एक त्रिभुज बना लिया। शायद से आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा सा हम लोग डाउन करते हैं। हाँ, तो कोण ABC है, त्रिभुज ABC है जिसका कि कोण B क्या है, कोण B हम लोग का समकोण है, ठीक है। तो ऐसा ही त्रिभुज है कोई। और tan A = हम लोग को बोला है 1/√3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, tan A = 1/√3 बोला है, ठीक है। tan A का वैल्यू हम लोग को क्या दिया है, 1/√3। तो हम लोग को पता है कि tan का वैल्यू क्या होता है, tan A = क्या होगा, tan का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बोलो, P/V, ठीक है। तो tan A = 1/√3 को हम लोग P/B भी लिख सकते हैं, ठीक है। P का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया और B का वैल्यू कितना हो गया, √3 हो गया, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, H = वॉट, H का वैल्यू सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। H की जगह पे क्या होगा, निकाल लेते हैं H का भी वैल्यू। तो H = क्या होगा, H = क्या होगा, तो P² + B², √P² + B²। P का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो भाई कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। और √3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ, 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 1 + 3 कितना होगा, √4 और √4 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो H = कितना आया, हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं कि भाई हम लोग का H जो है वो 2 आ गया है, ठीक है। H 2 आ गया है, B आ गया है √3, B जो है पहले से दिया है √3 और P जो है वो 1 दिया है। तो हम लोग को क्या क्या बोला था निकालने के लिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को बोला था कि हम लोग को फाइंड करना है कि sin A और cos A + cos A × sin C, ठीक है। तो पहला नंबर लिख लेते हैं,
कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो साइन ए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर मानो तो साइन क्या होगा, एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर हम लोग मान रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर, ये एच का वैल्यू हमने क्या माना, तो एच का वैल्यू ने हम लोगों ने निकाला है 2। ठीक है, और बी का वैल्यू हम लोग के पास था √3 और पी का वैल्यू कितना था 1 था। ठीक है, तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है हम लोग का p/h। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में मैं सबसे निकाल लेता हूँ। सबसे पहले साइन इज इक्वल टू p/h होता है। ठीक है, और कॉस इक्वल टू b/h होता है। ठीक है, तो साइन ए के अकॉर्डिंग अगर हम लोग मानेंगे, एंगल ए को मानेंगे, एंगल ए के अकॉर्डिंग हम लोग का परपेंडिकुलर क्या होगा, √3। ठीक है, तो साइन की जगह पे हम लोग p/h लिखेंगे, तो उसकी जगह पे हम लोग √3 और h का वैल्यू 2 लिख सकते हैं। √3/2 अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग मान रहे भाई तो √3/2 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस सी, अगर हम लोग कॉस सी को मानेंगे, ठीक है, कॉस जो है हम लोग का, अगर एंगल सी को हम लोग मानेंगे तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्या होगा 1 हो जाएगा और बी हो जाएगा हम लोग का √3। तो कॉस का क्या होता है b/h, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू √3/2 b/h। h का वैल्यू तो 2 ही रहेगा। ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या है, प्लस में हम लोग के पास है यहाँ पे कॉस ए। अगर अब हम लोग कॉस ए को मानते हैं, ठीक है, अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग मानेंगे तो परपेंडिकुलर होगा √3 और बेस होगा 1। तो कॉस का क्या होता है b/h, तो है ना 1/2 हो जाएगा। h का वैल्यू तो 2 ही रहेगा ना भाई। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग साइन सी मानते हैं। अगर हम लोग साइन सी को मानेंगे तो साइन का होता है p/h, तो सी के अकॉर्डिंग p हो जाएगा 1, तो 1/2 लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 2 को। ठीक है, यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 2 को, ऐसे भी हो कर सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट इंटू कर देते हैं, डायरेक्ट इंटू ही करते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 इंटू √3 कितना होगा 3/4 प्लस यहाँ पे कितना होगा 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 4 का, तो 3 + 1 इक्वल्स टू 4/4। तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना होगा 1 होगा। अब इसका 2 नंबर में हम लोग को क्या बोला था, 2 नंबर में इसका बोला है कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस, नहीं माइनस है इसमें, साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो हम लोग को यही करना है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो यही हम लोग को बैठाना है। तो कॉस ए का वैल्यू कितना था यहाँ पे 1/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू कितना था हम लोग के पास √3/2। ठीक है, माइनस में क्या हुआ, साइन ए का वैल्यू कितना था √3/2 और साइन सी का वैल्यू कितना था, साइन सी का वैल्यू था 1/2। ठीक है, 1/2। अब हम लोग यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर से डायरेक्ट इसको इंटू करते हैं, √3/2 माइनस √3/2। जब ये माइनस होगा तो हम लोग के पास कितना होगा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बनता है। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बच रहा है एंड उसका क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको बनाना नहीं, उसको बस समझा देंगे, ऐसे ही आप लोग कर लेना उसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर में क्या बोल रहा है, कोई त्रिभुज है PQR जिसका जो कोण Q है वो क्या है, समकोण है। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, PR + QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ का वैल्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को फाइंड करना है साइन P, कॉस P और tan P। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 नोट डाउन करते हैं एंड क्या पूछा है, हम लोग को क्या बोला है कि कोई त्रिभुज है PQR जिसका कि Q जो है, Q क्या है, जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। और हम लोग को क्या है, हम लोग के पास क्या है, PR + QR इज इक्वल्स टू 25 और PQ इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और फाइंड करना है हम लोग को साइन P इज इक्वल्स टू वॉट और फिर कॉस P इज इक्वल्स टू वॉट
एंड 10P इज इक्वल्स टू वॉट, ठीक है, 10P इज इक्वल्स टू वॉट, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करना चालू करते हैं, इसको बनाना हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका त्रिभुज बना लेते हैं कि त्रिभुज किस प्रकार बनेगा, जैसा जो जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं कि त्रिभुज PQR कोई है जिसका Q क्या है, समकोण है, ठीक है। तो PQR ऐसा हमने लिख दिया, Q जो है वो समकोण है, ठीक है। और PQ का वैल्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर ये है। एंड इनको और इसको जोड़ के हम लोग को कितना दे दिया है, 25, ठीक है। PR और QR को जोड़ के 25 दे दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 है और PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि PR इज इक्वल्स टू 25 माइनस QR, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 25 माइनस QR इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वल्स टू, यहाँ पर PQ दे देते हैं। अब हम लोग PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय में क्या बोलता है कि h² इज इक्वल्स टू h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B², ठीक है। तो वैसा ही हम लोग करते हैं, h की जगह पे क्या है, PR है, ठीक है। तो PR का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, PR का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग के पास क्या होगा, PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर, ठीक है। तो जब PR के जगह पे हमने क्या लिखा है, PR के जगह पे हम लोग लिखे हैं 25 माइनस QR, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू PQ के जगह पे कितना है, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एक सेकेंड, 5 का स्क्वायर प्लस QR के जगह पे कुछ नहीं है तो QR ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। A प्लस B का होल स्क्वायर करेंगे तो कैसे होगा, जल्दी बताओ। A प्लस B का A स्क्वायर हो जाएगा सबसे पहले, तो 25 का स्क्वायर करेंगे प्लस B, 2A के जगह पे 25 इंटू 25 प्लस B का स्क्वायर, ठीक है, एक सेकेंड, 2AB ना, तो QR प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो QR का स्क्वायर, ठीक है, B स्क्वायर हो जाएगा, एक सेकंड, माइनस है ना तो यहाँ पे माइनस लगेगा, सॉरी थोड़ा गर्मी बढ़ गया ना इसकी वजह से दिमाग खराब हो रहा है, तो मिस्टेक में कहीं से कहीं कुछ बोला जा रहा है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा प्लस में QR का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर भी QR का स्क्वायर है, इधर भी QR का स्क्वायर है, तो दोनों जो है प्लस का साइन है तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर ये प्लस में है राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ऐसे भी माइनस होता तो डायरेक्ट हमने कट कर दिया, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस क्या हो जाएगा, 50 QR, ठीक है, 25 इंटू 2 50 QR प्लस इक्वल टू हो जाएगा 25, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस 50 QR इक्वल टू 25 माइनस 625, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो QR इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे कि 600 माइनस 600 बटे 50, -50 हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि -50 इधर इंटू में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कट गया, यहाँ पे हम लोग का कितना निकला, यहाँ पे हम लोग का निकला 12, ठीक है। तो QR का वैल्यू कितना निकला, QR का वैल्यू हम लोग के पास निकला है 12, ठीक है। QR का वैल्यू कितना निकला है, 12 निकला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो PR है, PR में हम लोग ये QR का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करते हैं सबसे पहले, PR इज इक्वल्स टू 25 माइनस QR की जगह पे 12 निकला, तो PR का वैल्यू हम लोग का 13 निकल गया, ठीक है। तो अब हम लोग से क्या पूछा था, हम लोग से पूछा था साइन P का वैल्यू बताना है। तो एंगल P के अकॉर्डिंग अगर हम लोग मानेंगे, एंगल P के अकॉर्डिंग मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो 12/13 हो जाएगा हम लोग का। उसी प्रकार हम लोग का कॉस के जगह पे अगर हम लोग कॉस P मानेंगे, देखो पूरा पसीना से हालत ख़राब है, ठीक है। कॉस P मानेंगे, अगर एंगल P को मान रहे हैं हम लोग, तो एंगल P के अकॉर्डिंग ये क्या होगा हम लोग का, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस का होता है B/H होता है, ठीक है। तो B क्या होगा 5 सेंटीमीटर, 5/13। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 10P इज इक्वल्स टू 10 का वैल्यू क्या होता है, P/B होता है, ठीक है। तो P के जगह पे कितना है, अगर एंगल P को मान रहे हैं तो उसके जगह P कितना होगा, तो 12 हो जाएगा, और B कितना होगा, तो B हम लोग का 5 हो जाएगा। ये बन गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, उसको मैं अभी आपको बता देता हूँ, और इसके बाद ये जो है हम लोग का 8.1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो भाई पसीना से पूरा हालत ख़राब हो गया है यार, फिर भी मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते हो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है, हम लोग से क्या पूछ रहा है कि tan a का मान हमेशा जो है वो 1 से कम होता है। नहीं, tan a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है, वो कभी कभी ज़्यादा भी होता है, कभी कम भी हो सकता है। आप यहाँ पर देखो, जैसे पे tan का मान निकला है, tan p का मान, अगर हम लोग 5 को 12 से कटाएंगे तो कितने बार में ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा हम लोग का 2 पॉइंट समथिंग के बारे में। ठीक है, तो ये जो है कथन, ये क्या होगा, हम लोग का असत्य हो जाएगा। 1 नंबर इसका असत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है, कौन a के लिए sec a का मान 12/5 हो सकता है। sec a का मान 12/5 हो सकता है, बताओ। अगर cos a का मान हम लोग का निकल सकता है 5/13, तो हम लोग का sec का मान क्या नहीं निकल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल निकल सकता है, 5/12 निकल सकता है। ठीक है, ये कथन क्या होगा, ये हम लोग का सत्य हो जाएगा। और cos a जो है वो कोसेंट का क्या है, प्रयुक्त रूप है। नहीं, ये प्रयुक्त रूप नहीं है। कॉस किसका प्रयुक्त रूप है, तो वो सेक का है, कोसेक का नहीं है। ठीक है, ये भी असत्य हो जाएगा। और इसमें क्या है, कॉट ए और कॉट ए जो है वो ए का गुणनफल होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या लिखाता है, यहाँ पर हम लोग का लिखाता है कि कॉट ए अगर लिखा हुआ है तो क्या कॉट इंटू ए है? नहीं, वो कॉट है और ए जो है वो थीटा को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है बात, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 होगा, नहीं होगा। ठीक है, 4/3 नहीं हो सकता, क्योंकि h का वैल्यू कभी भी, ये p है ना, परपेंडिकुलर है 4, क्योंकि साइन का वैल्यू होता है p/h होता है। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा तो h कभी भी उससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, h हमेशा जो है वो परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, तो ये भी कथन गलत होता है। एंड यहाँ पर जो है ये हमारा चैप्टर यानी एक्सरसाइज जो है 8.1 कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय। ठीक है, जा रहा हूँ बाहर में, पसीना पूरा आ रहा है, जा रहे बाहर में जाके पंखा हुकेंगे क्योंकि लाइन कट चुका है। ठीक है, बाय गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 8.2 में। दबा के सपोर्ट करो, दबा के लाइक, दबा के सब्सक्राइब कर देना।